नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को स्थानीय भीम स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी की अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर रिहर्सल का निरीक्षण किया और एसपी वरुण सिंगला के साथ शहीद स्मारक पर पहुंचकर अमर शहीदों को नमन किया। स्थानीय भीम खेल परिसर में फुल ड्रेस रिहर्सल में एडीसी अनुपमा अंजलि ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर सुबह 9 बजे तिरंगा फहराया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला भी मौजूद रहे। समारोह में विभिन्न स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव के समापन और मेरी माटी मेरा देश अभियान की झलक दिखाई दी। बच्चों ने हर घर तिरंगा फहराने का संदेश भी दिया। भीम खेल परिसर में पहुंचने से पहले एडीसी श्रीमती अंजलि और पुलिस अधीक्षक श्री सिंगला नेहरू पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर अमर शहीदों का नमन किया। इसके बाद वे भीम खेल परिसर में पहुंचे। निर्धारित समय 9 बजे एडीसी ने राष्ट्रगान की धुन के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक श्री सिंगला के साथ परेड में शामिल टुकड़ियों का निरीक्षण किया। लोहारू के उप पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार एचपीएस के नेतृत्व में परेड की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। अपना सीना ताने मार्च पास्ट की टुकड़ियां राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरी। अंतिम रिहर्सल में विभिन्न स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मेरी माटी मेरा देश और आजादी के अमृत महोत्सव के समापन की झलक दिखाई दी जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का संदेश भी दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वैश्य मॉडल स्कूल हलवासिया विद्या विहार, राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, केएम पब्लिक स्कूल, जे लिट्रा और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। फुल ड्रेस रिहर्सल में बच्चों ने मास्टर वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में शानदार मास पेटी शो का प्रदर्शन किया, जिसमें डंबल और लेजिम भी शामिल रहे। लेजिम में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और केएम स्कूल के बच्चे शामिल थे। डंबल में पत्नीबाई कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और पंडित सीताराम शास्त्री स्कूल, पीटी शो में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल, टीआईटी स्कूल, पंडित सीताराम शास्त्री स्कूल और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल के बच्चे शामिल रहे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज खुली हवा में सांस लेते हुए डिवीजन बॉयज, उसके तुरंत बाद अंडर ऑफिसर कशिश जैन मंच के सामने से कदम मिलाते हुए तिरंगे को सलामी देते हुए स्काउट्स एंड गाइड्स चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप सागर सिंह की अगुवाई में, और उसके बाद हमारे देश की बेटियां लेजियम और डंबल। लेजियम में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम तैयार रही। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके तुरंत बाद राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक। आज हम बड़े ही पावन तरीके से मनाते हुए आजादी का प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, देश की शान और स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान का जो राष्ट्रीय पर्व है उसको मनाने के लिए जोर शोर से भिवानी पुलिस एवं भिवानी प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है अपनी। आज उसी श्रृंखला में एक रिहर्सल जो तय होती है एक दिन पहले जो है 13 अगस्त को जो होती है, तो आज हमने वो हम कर रहे हैं। उसके अंदर हमारी जो परेड थी वो बहुत ही अच्छी शानदार परेड का जो है नमूना दिया गया सभी हमारे जवानों के द्वारा एवं भारत स्काउट्स के द्वारा, अपने होम गार्ड्स के द्वारा, सभी के द्वारा।
इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके भी बहुत ही अनोखी प्रदर्शनी सभी स्कूलों के बच्चों के द्वारा की जा रही है। जहाँ तक सुरक्षा का विषय है तो चप्पे चप्पे पर हमने जो है पुलिस का प्रबंध किया है। जहाँ तक कि इस फंक्शन की बात है, वेन्यू की सुरक्षा एवं रास्ते की सुरक्षा, इसके साथ साथ एक हफ्ते से हम लगातार सभी संवेदनशील जगहों पर, मार्केट प्लेसेस पे, धर्मशालाओं में, गेस्ट हाउसेस में चेकिंग लगातार कर रहे हैं ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा सके। अभी एक दिन पहले हमने नाइट डोमिनेशन एक्सरसाइज भी की थी। आज 13 अगस्त को हमारी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की जो परेड और प्रोग्राम होने वाला है उससे संबंधित आज रिहर्सल प्रोग्राम हमारी भिवानी ज़िले में हमने काफ़ी ही हर एक बारीकी को देखते हुए, हर एक व्यवस्था को चेक करते हुए आज हम यहाँ पे एसपी साहब भी रहे। उनने सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारी आज की आज देख करके कल रात को भी उनने पूरा एक दौरा लिया। प्रशासन की तरफ से सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनका आज एक ड्रेस रिहर्सल यहाँ पे किया गया। करीबन 6 स्कूल के बच्चे यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके अलावा पीटी प्रोग्राम भी है। परेड जो है काफ़ी अच्छी तरह से आज परेड ने आज परफॉर्म किया है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, जो अधिकारी आएंगे, हमारे चीफ गेस्ट आएंगे और जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे, सबके लिए पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, सारी बेसिक फैसिलिटीज़ आज सही तरीके से 15 अगस्त को बिना किसी डिफ़िकल्टी के ये पूरा प्रोग्राम हो जाए, ये देखते हुए आज ही उसका ड्रेस रिहर्सल किया जा चुका है। बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला जी हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे। बीती शाम को उस समय एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया जब एक तेल के टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर में गांव बलियाली निवासी गौरव की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों के बयान पर गिरफ्तार किए गए वाहन चालक के खिलाफ अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। इस मामले में परिजनों ने सरकार से अपील की है कि दोषी वाहन चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरव पुत्र जय नारायण गांव बलियाली रामपुरा निवासी भिवानी किसी काम से आया था। शाम के समय भिवानी से सामान लेकर अपने गांव रामपुरा जा रहा था। रास्ते में गांव प्रेम नगर के निकट एक तेल के टैंकर में गौरव की मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें गौरव की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। इस मामले में राहगीरों ने घटना को अंजाम देने वाले ट्रक चालक को भी पकड़ लिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और अपनी आगामी कार्रवाई में जुट गई। परिजनों ने सरकार से मांग की है कि ट्रक चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। ये कल दोनों भाई गौरव और सौरव, इसका बड़ा भाई, दोनों मार्केट में आए थे भिवानी कुछ सामान खरीदने के लिए। और सामान खरीद कर जब ये वापसी गांव रामूपुरा बलियाली जा रहे थे तो रास्ते में हादसे की तरफ से एक ट्रक आया है इंडियन ऑयल कंपनी का। तो उसका ड्राइवर था दयानंद विनोद का वासी है, उसको शायद पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। और वो आमने सामने इतनी गफलत लापरवाही से चलाता आया जिससे कि उसने सामने से भी, और जबकि ये जो गौरव है साइड में पट्टी पे सफेद पट्टी की तरफ से अपना बाइक चला रहा था, सामने बिल्कुल रॉन्ग साइड में आकर के टक्कर मारी है इसने। और उसी तरह इतनी भयंकर टक्कर हुई थी कि जिससे कि उसका पैर कहीं दूसरी जगह जाकर गिरा और एक हाथ है वो भी दूसरी जगह जाकर गिरा। ऐसा कोई शरीर का कोई अंग नहीं है जहां पर उसके चोट न लगी हो। और ये जो ट्रक ड्राइवर है इसने उस समय भी नहीं रोकी और इस गौरव को घसीटता हुआ और आगे काफी दूर तक लेके गया है। और वह जहां पीछे से इसके जो सी थी आगे वो ऐसे पड़े हैं और इसका भाई जो दूसरा था इससे बड़ा भाग कर इसके पीछे गया है। उन्होंने इस गाड़ी चालक को रुकवाया है, रुकवा करके फिर इसको पकड़ा है। इससे नाम पता पूछा था, इसने दयानंद अपना नाम बताया है, विनोद गांव का बताया है। फिर एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस कुछ समय के बाद एम्बुलेंस वाले इसको गौरव को ला करके भिवानी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा, जहां डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। क्या मांग करते हैं? गौरव काफी इंटेलिजेंट था जी, हार्सफुल, शरीर से बड़ा हार्सफुल था जी। और ये शुरू से खेल कूद में भी पढ़ाई में भी अव्वल रहा है गांव में। तो
इनके माता पिता का ये होनहार बच्चा था। 3 बहनें हैं इसकी, 2 की शादी कर रखी है, 2 भाई हैं, 2 सब परिवार में सबसे छोटा लड़का था। ये परिवार एक गरीब परिवार से संबंध रखता है। 2-3 एकड़ ज़मीन है, उसी में बेचारे गुज़ारा कर रहे हैं। तो इससे सरकार से माँग है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मुआवज़ा देने की। कल दिनांक 12/8/2023 को समय करीब 7:30 बजे मुझे सूचना मिली कि प्रेमनगर यूनिवर्सिटी के पास तेल टैंकर व मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है और मौके पर डेड बॉडी पड़ी है, आप जाके संभालो, कार्रवाई करो। जब मैं मौके पर गया तो एक नौजवान लड़के की डेड बॉडी साइड में सेंटर में सड़क के किनारे पड़ी थी और एक एक्सीडेंट शुदा मोटरसाइकिल खड़ी थी और कुछ दूरी पर एक तेल का टैंकर खड़ा था। जो मैंने पता कर जोई करी तो पता चला कि यह नौजवान लड़का गौरव तौर सन ऑफ जनारण वासी बड़ियाड़ी था और जिसका भाई था वो लड़का भी साथ साथ मोटरसाइकिल पर था और उसने आज हमारे को बयान दिए। उसके बयानों पर ड्राइवर के खिलाफ, चालक के खिलाफ, तेल टैंकर के चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है और आगे अपनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि उसके अंग टूट गए। हाँ, उसका जो दाहिने पैर का पैर कटा हुआ है और दाहिना ही हाथ कटा हुआ है और एक्सीडेंट काफ़ी तेज था और इसने तेल टैंकर ड्राइवर चालक ने लापरवाही की है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बीती शाम को भिवानी पुलिस गुप्तचर इकाई जीआरपी आरपीएफ के द्वारा राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को लेकर जिले के सभी होटल्स व रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर उमेद कुमार ने बताया कि इस दौरान रेलवे स्टेशन पर आ रही सवारियों व उनके सामान की भी चेकिंग की गई है। इस दौरान पुलिस ने होटल्स में भी जांच की, सारा रिकॉर्ड खंगाला। जांच एजेंसी का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर उमेद कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की व्यापक तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा में कोई खलल ना हो, इसके लिए जांच का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी होटल्स की भी जांच की गई है और होटल संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और कहा गया है कि यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। कृपया स्थान सिरसा, हिसार, तेरासी, फाजिल्का से आने को जाने वाली गाड़ी सही है। पासपोर्ट की कॉपी हमने सबसे ये गाइडेंस की कॉपी ये तो आप किसे आप हैं वो सब कुछ करेंगे साइट पर है यो ठीक है साइट पे से लेके जा लेके जाना है फार्म ले किन नियमों का ध्यान रखते हुए और स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो सर्च अभियान लगातार जारी है, क्या कुछ कहिए आज इसके अभियान को लेकर कहाँ चलाया गया है? आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला के दिशा निर्देश पर लगातार ये सर्च अभियान चला हुआ है। जो उसी क्रम में आज हम रेलवे स्टेशन, धर्मशाला, ढाबा, होटल वगैरह चेक कर रहे हैं। हमारे साथ सीआईडी और सिक्योरिटी और जीआरपी, आरपीएफ सभी साथ मिलकर इस सर्च अभियान को चलाए हुए हैं। तो क्या क्या चेक किया गया रेलवे स्टेशन पर? रेलवे स्टेशन पर बैग, थैले वगैरह चेक किए जा रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो होटल वगैरह पे भी छापेमारी की गई है, वहाँ पर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? वहाँ पर उनकी आईडी वगैरह लेकर यात्रियों को ठहराए और अच्छी तरह उनको चेक किए। भिवानी सिटी रेलवे स्टेशन के लाइन पार क्षेत्र में शादी के कई वर्षों के बाद एक महिला द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना पर पुलिस अधिकारी ने पहुंचकर मृतका के परिजनों द्वारा ससुराल पक्ष पर मार पिटाई व तंग करने के आरोपों की जांच आरंभ कर दी है। भिवानी के सिटी स्टेशन लाइन क्षेत्र में एक महिला का शव फंदे से लटका मिला। लड़की के मायके पक्ष ने उसके पति सहित 6 लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में लाया गया। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और महिला के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया। वहीं इस मामले में महेंद्रगढ़ जिले के कस्बा सतनाली निवासी दयाराम ने बताया कि उसकी बेटी पिंकी की शादी करीबन 8 साल पहले सिटी स्टेशन क्षेत्र में रहने वाले प्रवीण के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पिंकी का पति और ससुर उसे तंग करने लगे
और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने लगे। दयाराम ने बताया कि उसके अन्य परिजन भी उसके साथ मारपीट करते थे। उन्होंने बताया कि उनके पास फोन आया था कि उनकी लड़की पिंकी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच अधिकारी नीलम ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि सिटी स्टेशन लाइन क्षेत्र में एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और अपनी आगामी कार्यवाही में जुट गए। तो लड़की ने बताया कि है ये दूसरी बहू लाना चाहता है लड़का, और 9 साल का करीब होगी शादी ने। तो हर दिन ये परेशान कराया करता। एक वो केस है बख्शी, और उसकी के है गराड़ी कमला और संजय और वतन। ये चारों भाई एक बार पहले भी यहाँ का लड़की का मारी थी हमने 8 रिपोर्ट करी थी थाना में, बयानी सदर थाना में, और ससुराल ये था। हाँ, और कल फिर ये फोन गया था तो इनने बोले फांसी खा ली, लेकिन हमने ना तो लड़की ने बुलाई कि भैया डेड बॉडी ने पहले तैयार किया अपने यहाँ थे और अभी है। क्या मांग करते हैं सर? कितने बच्चे हैं? मांग यह है उनकी सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, मांग यह है और कोई मांग नहीं। तो महिला का जो आप मामला बता रहे हैं, कौन महिला थी सर और क्या? हाँ वो तो वो बताओ, उसको फोन बताओ कि कौन महिला थी। तो उसका लड़का का फोन है ना, उसने फोन कराया ही, वो बताओगा। बेटी ने क्या बताया? बेटी मिलने नहीं दिया। कौन सी जो बात हुई महिला सर? महिला की बात नहीं बोलो, ये नहीं कहता है 2 लड़कियों की माँ है बोलो, मैं वो भी शादी करके लूंगा। तेरे पिताजी ने बता दे बोले, फोन मिला के दियो मेरी लड़की ने। कल एक सूचना मिली थी कि पिंक के नाम कल एक सूचना मिली थी कि पिंक के नाम की लेडीज फांसी खाने के कारण मौत हो गई रेलवे स्टेशन सिटी पार। जिस सूचना पर परिजनों को बुलाया गया, परिजनों ने दरखास्त दिया, जिसकी दरखास्त के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को? 5 लोगों को। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।